खिलाफ बयानों के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के साथ नजदीकी के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन के कई ऐसे सिंपैथाइजर्स को बांग्लादेश में होस्ट की है जो कि भारत विरोध करते हैं। ऐसे में क्या ये अपने क्षेत्र में रहते हुए भारत के अंदर अशांति स्थापित कर सकते हैं? ये भारत के लिए एक चिंता की विषय बनी हुई है। ठीक है, ऐसे में तारिक रहमान अपनी सरकार को बचाने के लिए खुद उस व्यक्ति के पास, ये जो व्यक्ति जो कि जमात की तरफ से हेड कर रहा है, शफीकुर रहमान, इससे खुद मिलने जाते हैं। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। सामान्यतः जो लोग सरकार बना रहे हैं उनके पास लोग जाकर के कहते हैं कि साहब बधाई हो, आप सरकार बना रहे हैं। यहां उल्टा हो रहा है, तारिक रहमान शफीकुर रहमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया सरकार चला लेने देना, मतलब स्थिति ये मत पैदा कर देना कि सरकार में हमारा ट्रस्ट नहीं है तो लो इसको भी पलट देते हैं। यहां पर इन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया और बकायदा जाकर के इन्हें ठंडा किया कि भैया सुनो, तुम्हारे 10 लोगों ने पहले खालिदा शेख हसीना को पलटाया था, अब हमारे साथ ये मत कर देना। तो शफीकुर रहमान ने, भाई जब सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति खुद आकर के मिलने आया है तो इन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया कि हाँ ठीक है, हम कर ले जाएंगे। तो भाई इसको तो ये हैंडल कर ले गए तारिक रहमान, इनका क्या होगा? तो देखिए मोहम्मद यूनुस जो है ना, ये खुद अपने आप को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता की तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब ये कि मैं बांग्लादेश का हित चाहता हूं, चुनाव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये अपने आप को दिखा ऐसे रहे थे कि मैं बांग्लादेश को बनाकर जा रहा हूं, फिर बाकी लोग यहां पर शासन करेंगे। जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया जाता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, भारत के अंदर राजनीतिक दलों से कह करके कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, उन्होंने सरकारें चलाई थी। कुछ इस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से मुजीबुर रहमान को लेकर के बांग्लादेश में विरोध हुआ, शेख हसीना के फादर जिन्हें बंग बंधु या बंगाल का राष्ट्रपिता कहा जाता था, उनके खिलाफ बांग्लादेश में जो माहौल इसने बनाया, ये इस तरह के सपने संजो रहा है कि या तो मुझे राष्ट्रपति का पद मिले या फिर बांग्लादेश मुझे नया राष्ट्रपिता घोषित कर दे। और ये अपने आप के बड़प्पन को दिखाते हुए दिखाता है कि भाई देखो, अब आराम से आप लोग यहां शासन करो, मैं यहां पर आपको शासन की व्यवस्था देकर जा रहा हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश के संविधान में यह बात मेंशन है कि इलेक्शन के बाद में जब चुनाव, मतलब 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, तो आखिरी समय पर जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है तो यहां कार्यवाहक राष्ट्रपति का या कार्यवाहक सरकार चलाने के सलाहकार का पद पहले से ही बनाया हुआ है। लेकिन यह व्यक्ति पिछले 18 महीने से उसी कार्यवाहक पद को रियल पद बनाकर शासन करता आ रहा था और ऐसे में इसने पूरे मंत्रालय अपने यहां पर बनाए हुए थे। अब चूंकि इन्होंने जिनको समर्थन दिया वो चुनाव हार गए और वो व्यक्ति चुनाव जीत गया जो संभवतः पहले भी पार्टी चलाता आ रहा था, ऐसे में इनके तमाम प्रयास विफल रहे। ये जो नया बांग्लादेश बनाने के नाम पर जमात